बिलक़स्द सुनी हो, बिला क़स्द सुनने से भी सजदा वाजिब हो जाता है। नंबर 2, किसी भी ज़बान में आयत का तर्जमा पढ़ने और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया। सुनने वाले ने ये समझा हो या ना समझा हो कि आयत सजदा का तर्जमा है, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसे न मालूम हो तो बता दिया गया हो कि ये आयत सजदा का तर्जमा था और आयत पढ़ी गई हो तो इसकी ज़रूरत नहीं कि सुनने वाले को आयत सजदा होना बताया गया हो। नंबर 3, सजदा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ उलमा मुतअख़िरीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन के नज़दीक वो लफ्ज़ जिसमें सजदे का मादा पाया जाता है उसके साथ क़ब्ल या बाद का कोई लफ्ज़ मिलाकर पढ़ा तो सजदे तिलावत वाजिब हो जाता है। लिहाजा एहतियात यही है कि दोनों सूरतों में सजदे तिलावत किया जाए। नंबर 4, आयत सजदा बैरून नमाज पढ़ी तो फौरन सजदा कर लेना वाजिब नहीं है, अलबत्ता वुजू हो तो ताखीर मकरूह तंज़ीह है। नंबर 5, सजदे तिलावत नमाज में फौरन करना वाजिब है। अगर ताखीर की यानी 3 आयत से ज़्यादा पढ़ लिया तो गुनाहगार होगा, और जब तक नमाज में है या सलाम फेरने के बाद कोई नमाज के मुनाफी फेल नहीं किया तो सजदे तिलावत करके सजदे सहव बजा लाए। सजदे तिलावत के लिए अल्लाह अकबर कहते वक्त ना हाथ उठाना है ना उसमें तशहुद यानी अत्तहियात है ना सलाम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा ये बता रहो का कोई मारो एकलो कुरान पढ़ी रहो है ने आयत सजदा तिलावत करे तो उन वती की सजदो करनो? बेहतर तो ये है कि हुन टाइम तक सजदो करी ने अगर हुन टाइम तक नहीं करी सीखनो तो बाद में भी करी सीखे तो सजदो करने जो तरीको ही है कि अफजल ही है कि उब्बे हुए सजदो करे, उब्बे हुए अल्लाह अकबर चुने सजदे में भी ने 3 वक़्त या 5 वक़्त सुबहान रब्बियल आला पढ़े, अच्छी अल्लाह अकबर चुने सजदे से बाहर अच्छी उन्हें के वही उन्हें सलाम फेरन जिनमें जरूरत नहीं, बस अल्लाह अकबर चुने वही भी हो तो सजदे तिलावत पूरा थी। ये मेमनी में सवाल किया गया कि अकेला कुरान पाक पढ़ता हो और आयत सजदा आ गई तो सजदे तिलावत का क्या करें, तो मैंने इसका जवाब ये अर्ज किया बेहतर ये कि उसी वक्त सजदा तिलावत कर ले, कोई और माने ना हो तो। सजदे तिलावत का तरीका ये है कि खड़े खड़े अफजल तरीका, बैठे बैठे भी सजदा कर सकता है, खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए और 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला कहे, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे से बाहर आ जाने। अब भले बैठ जाए कायदे में या जलसे में जिस तरह बैठते दोनों बैठ जाए और सजदा इसका सजदा तिलावत अदा हो गया, दोनों तरफ सलाम फेरने की जरूरत नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। या सय्यदी ये इरशाद फरमा दीजिए कि क्या सजदे तिलावत सजदे शुक्र वगैरह करते वक्त जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथ भी बुलंद करेंगे? नहीं, इसमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह अकबर कहते हुए बराह रास्त सजदे की तरफ जाएंगे। बाबा ये इरशाद फरमाइए कि जिस तरह आप इस वक्त बैठे हैं किताब नमाज के काम आपके सामने, अगर कोई इसी तरह शख्स कुरान पढ़ रहा हो और सजदा तिलावत उसके सामने सजदा तिलावत वो करे तो इस कैफियत में क्या वो सजदा कर सकता है?
कुरान शरीफ को ज़रा बंद करके एहतराम से जी एक जगह रख देगा, फिर सजदा करे और बैठ जाए जिस तरह ये अभी बैठे हैं। जी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बाबा जान, सजदे शुक्र का तरीका भी इरशाद फरमा दीजिए। देखिए, जब भी कोई खुश खबरी सुने, खुशी की बात आपको पहुंचे, खुशी पहुंचे, मसलन औलाद पैदा हुई या माल पाया या गुमी हुई चीज मिल गई या मरीज ने शिफा पाई या मुसाफिर वापस आया, मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के असबाब हो गए, कोई आपकी पसंदीदा किताब या रिसाला शाया होकर मुश्तहिर हुआ, ऐलान हुआ, उसका नई वीसीडी का ऐलान हुआ और आपको खुशी हुई, यानी कि सुन्नतों भरी वीसीडी मसलन मकतबतुल मदीना ने जारी कर दी और आपको पता चला तो दिल खुश हुआ, तो खुशी हुई। तो किसी नेमत के हुसूल पर, इस तरह की कोई भी नेमत हासिल हो तो सजदे शुक्र करना मुस्तहब है। इसका तरीका वही है जो सजदे तिलावत का है। इसी तरह किसी पर इनफरादी कोशिश कामयाब हुई और वो दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले में सफ़र के लिए तैयार हो गया, किसी सुन्नी आलिम बाअमल की ज़ियारत हो गई, मुबारक ख्वाब नज़र आया, तालिब इल्म दीन इम्तिहान में कामयाब हुआ, आफत टली या कोई दुश्मन इस्लाम मरा, वगैरह वगैरह मौके भी सजदे शुक्र के हैं। अबू जहल की हलाकत की जब खबर बारगाहे शाह बहरोबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पेश की गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सजदे शुक्र अदा फरमाया था। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 27 सजदे सहव वाजिब हुआ हो तो सजदे सहव करना। 28 दो फर्ज या दो वाजिब या फर्जो वाजिब के दरमियान 3 तस्बीह की कदर यानी 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा ना होना। 29 इमाम जब क़िराअत करे खा बुलंद आवाज से हो या आहिस्ता आवाज से, मुक्तदी का चुप रहना। 30 क़िराअत के सिवा तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये 30 नमाज के वाजिबात का बयान किया गया। इसमें ज़िमनन कुछ और सवालात भी आ गए। खुशू व खुजू से पढ़ूं सब नमाज़ें, न भारी हो फज्र व इशा या इलाही। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि तकबीर तहरीमा नमाज का एक फ़र्ज़ है, तो क्या इस फ़र्ज़ से मुताल्लिका कुछ सुन्नतें भी हैं? अगर हैं तो इरशाद फरमा दीजिए। जी हाँ, तकबीर तहरीमा के लिए सुन्नतें अर्ज़ करता हूँ। 11वीं शरीफ की निस्बत से तकरीबन 11 सुन्नतें तकबीर तहरीमा के मुताल्लिक समाअत फरमाइए। नंबर 1 तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना। नंबर 2 हाथों की उंगलियां अपने हाल पर यानी नॉर्मल छोड़ना, कि ना बिल्कुल मिलाइए ना इनमें तनाव पैदा कीजिए, यानी इस तरह।